दोस्तों अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और नया सवेरा और नई किरण आपके जीवन में आने वाली है। और वो किरण ऐसी किरण है जो पूरे जीवन भर आपको आनंददायी होगी, सुखदायी होगी। और आज दोस्तों हम लोग टीजीटी फीमेल के फाइनल कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखेंगे फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, इसको हम पूरा विश्लेषण करेंगे। प्राय आप लोगों के ज़बरदस्त फ़ोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर संस्कृत फीमेल कट ऑफ का फाइनल कट ऑफ क्या होगी, उसका वीडियो आप बना दीजिए। तो दोस्तों हम लोग जो है आज फाइनल का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो आप लोग बहुत आशा के साथ भेजते हो। और इसके बाद फिर प्राय है कि सबसे एक कॉमन कमेंट्स ये होता है कि एक तो क्वेश्चन है सर टीजीटी इंग्लिश फीमेल एससी कैटेगरी में 81 है, ये दीपक महौर जी का पूछना है कि ई डोजियर लिस्ट 71 पर गई है, फाइनल क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो दीपक महौर आईडी से आया है, तो जो भी है जिनका भी ये है तो फाइनल फीमेल का कट ऑफ जो इंग्लिश का बनेगा उसको हम लोग ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। आपका तो काफ़ी मार्क्स है, 10-12 नंबर प्लस है, तो होने के पूरे चांसेज हैं। और अजय मीना का है, इनका कहना है इंग्लिश में मेरे 90% मार्क्स हैं, रिकॉल सर कब तक आएगा। तो रिकॉल जल्दी ही आ जाएगा। और 92 मार्क्स हैं, सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं। पी चकमा, इनका कहना सर टीजीटी एसएसटी मेल की फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस के वीडियो बना दीजिए प्लीज़ सर। तो आपको जल्दी इसका वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। और स्टडी इंग्लिश मंत्र में इसके द्वारा ये आया गया प्रश्न है कि इंग्लिश मेल रिकॉल कब तक आएगी सर। तो जल्दी आ जाएगी इंग्लिश मेल रिकॉल। और पीजीटी इंग्लिश फीमेल का रिजल्ट कब आएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी सर, प्लीज़ इस पर वीडियो बना। निधि रावत जी का कहना है कि पीजीटी इंग्लिश के बारे में, तो पीजीटी इंग्लिश का मेल का कट ऑफ और उसका एनालिसिस कब तक रिजल्ट आएगा, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। और नील कमल बोरा जी का कहना है कि कट ऑफ में सर्टिफिकेट 24 जून से पहले का लिखे हैं, मतलब प्रायः एक डॉक्यूमेंट्स डेट होती है, तो डॉक्यूमेंट्स डेट आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। लेकिन डीएसएसबी में एक नया क्रू अभी नई नोटिस में आया है, उसमें यह आया है कि जो कट ऑफ डेट है ईडब्ल्यूएस के कई बच्चों का और ऑब्जेक्शन जो इसमें लगाया गया है, उन्होंने कहा कि कट ऑफ डेट जिस डेट को रिजल्ट आया, कट ऑफ जारी किया गया, उस डेट से पहले तक का यदि आपका डॉक्यूमेंट्स है तो मान्य होगा। नील कमल बोरा जी का यही है सर। ईडब्ल्यूएस 29 जून 2021 का मैंने भरा था, 3 जुलाई को फिल किया था, लेकिन पहले फॉर्म अप्लाई 24 जून थी। मेरी 36 एज हो कोड के बाद मैंने फॉर्म फिल किया है, क्या ये मेरा मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, आप रिलैक्स रहें, क्योंकि आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सभी कट ऑफ सभी कमेंट्स हम नहीं ले सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज जिन की जो भी क्वेरीज है हम उनको इकट्ठा करके हर सब्जेक्ट चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी की क्वेरीज इकट्ठा करके फिर आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो, सभी सब्जेक्टों को। आप अपनी क्वेरी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे तक भेजेंगे, कमेंट करेंगे, हम उनको समाधान तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों चलते हैं DSSB टीजीटी एसकेटी फाइनल फीमेल कट ऑफ के बारे में। दोस्तों ये जो एग्जाम हुआ था वो 18 और 26 सितंबर 2009 को हुआ था। 2 पालियों में एग्जाम हुआ था और इसमें 4000 जो कैंडिडेट थे वो अपीयर हुए थे। ध्यान रखना, ये इन 4479 बच्चों ने, छात्रों ने ये परीक्षा दी टीजीटी फीमेल पर। और इसके बाद इसका रिजल्ट आया 5/1/2022 को, 5 जनवरी को रिजल्ट आ गया। ई डोजियर आप सब लोगों ने भर दिया होगा। अब इसके बाद यह है कि अब इसकी फाइनल कट ऑफ क्या होगी। एक बार हम ये देख लें कि फाइनल कट ऑफ में नंबर ऑफ वैकेंसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
तो देखते हैं EWS में। तो दोस्तों EWS में 33 सीटें थी UR में, और 33 सीटों में जो EDOJR के कट ऑफ थी वो गई थी 80.24, मतलब 80 मिनिमम लेवल तक का कट ऑफ आई है। और UR की जो वैकेंसी थी 527 वैकेंसी थी, और उसमें कट ऑफ भी सेम गई थी 80.24, 80.24। तो ये जबरदस्त वैकेंसी थी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है। और ओबीसी की भी वैकेंसी 281 वैकेंसी थी, शानदार वैकेंसी थी, और कट ऑफ इसकी गई थी 71.36। दोस्तों जबरदस्त वैकेंसी ओबीसी की भी थी, और कट ऑफ भी बहुत मिनिमम लेवल 70 मिनिमम है, 71 तक गई है। यहाँ 80 मिनिमम 80.24 गई है। और एससी की पोस्ट 206 थी, जबरदस्त पोस्ट थी एससी की भी, और मेरिट गई थी 260.47। देखिए 60 मिनिमम है और 60.47 मेरिट गई। और एसटी की जो वैकेंसी थी 112 गई, 12 थी, और मेरिट गई है 62.26, 62.26। और फिजिकल हैंडीकैप की कुल मिला के 51 पोस्टें थी, और उसमें 67.07 मार्क्स कट ऑफ रही EDOJR की। दोस्तों ये कौन सी कट ऑफ रही? EDOJR की कट ऑफ रही। तो आपकी ये कट ऑफ आपकी जो EDOJR की मिनिमम लेवल तक आ गई। अब ये है यक्ष प्रश्न, ये है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी हर सब्जेक्ट की। अब दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ में सबसे महत्वपूर्ण एक टर्म वो यूज होता है कि क्राउड मार्क्स का। क्या होता है कि वो टर्म होता है क्राउड मार्क्स का। क्राउड मार्क्स, ये क्राउड मार्क्स क्या होता है दोस्तों? क्राउड मार्क्स क्या होता है कि एक विशेष नंबर पे बच्चों का संकेंद्रण होता है। मान लीजिए यहां पर EWS में 80 इसकी कट ऑफ गई। अब इसके बाद 80 के ऊपर मान लीजिए 81 नंबर है, और 81 में ही 20-30 बच्चे मिल गए क्राउड वाले, तो क्या क्राउड मार्क्स बाहर हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्राउड मार्क्स से यदि आपका मार्क्स ऊपर है तो फाइनल सिलेक्शन 100% है, फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि क्राउड मार्क्स जो ऊपर बढ़ता जाता है, अब यहां इतना लो मेरिट क्यों? एक जो EDOJR वाला क्राउड मार्क्स था इसके जस्ट नीचे था। अब यहां क्राउड मार्क्स यदि इसके ऊपर जस्ट आ गया, होना की संभावना जस्ट होती है, क्योंकि ऐसे स्केल ऐसे जाता है पैमाना बच्चों का, ठीक है। तो ये जो टॉप लेवल पर यहां जो बच्चा जो टॉपियर बच्चा है, टॉप पाने वाले बच्चे, ये इतना ये जो क्राउड मार्क्स यहां पर पहुंचेगा जाके ऊपर, और इसी के अगल बगल दूसरा क्राउड मार्क्स होगा, इसी के अगल बगल तीसरा क्राउड मार्क्स, इसी के अगल बगल चौथा क्राउड मार्क्स, इसी के अगल बगल पांचवा, इसी के अगल बगल छठा, और यहाँ ये ऐसे आके यहाँ टॉपर्स रुकते हैं। यहाँ बहुत कम बच्चे मिलेंगे, और सबसे कम एरिया में भी कम मिलेंगे। मान लीजिए 20 नंबर पाने वाला बहुत कम मिलेगा, और 160 नंबर पाने वाला बहुत कम मिलेगा। अब ये क्राउड मार्क्स यहाँ इतने तक बच्चे छट गए, यहाँ 80 मार्क्स आ गया, तो इस जस्ट 81 में क्राउड मार्क्स दिख रहा है, 82 में दिख रहा है। जो आगे बढ़ेंगे क्राउड मार्क्स कम होता चला जा रहा। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ जो बन सकती है EWS की हो सकती है, वो जा सकती है लगभग 82-83 जा सकती है EWS की। और UR की जो कट ऑफ है इसकी भी लगभग 82 82 और 83 जा सकती है। और दोस्तों इसकी जो OBC की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, इसकी कट ऑफ 72 और 73 मार्क्स जा सकती है फाइनल कट ऑफ दोस्तों। और SC की जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 62 और 63। और ST की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 65 और 66, और इसकी 68 और 69। इतने फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है।
क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या पहले ही निकल, दूसरी एक यहाँ पर एक आइडिया और नहीं लग पा रहा कि अन्य जितने भी पेपर्स आए हुए हैं जिनमें कि कितने गुना बच्चों को ई डोजियर के लिए कॉल किया गया है। अब ई डोजियर के लिए यदि ज़्यादा बच्चे कॉल किए गए होंगे तो क्राउड मार्क्स और ऊपर जाने की संभावना है, तो मेरिट थोड़ा सा अप हो सकती है, 80 की जगह 85 पहुंच सकती है। यूआर की मेरिट 85 पहुंच सकती है, ओबीसी की मतलब 75 पहुंच सकती है, एससी की 65 पहुंच सकती है, एसटी की 67 पहुंच सकती है और पीडब्ल्यूडी की 70 पहुंच सकती है। तो दोस्तों ये इस बात पर निर्भर है कि क्राउड मार्क्स कहाँ पे जाके रुकता है। आशा करता हूं कि आपकी जो क्वेरीज थी डीएसएसबी टीजीटी फीमेल की, दोस्तों आपके बहुत मैसेज आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं और हर सब्जेक्ट अलग अलग करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दीजिए, इस सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या होगी, मैसेज ही आते रहते हैं खूब और कॉल भी आती हैं। तो अब फीमेल का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, जिनके नहीं भी होता है पेशेंस नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारना है। देखो जीवन में सफलता असफलता बनी रहती है, ये एक चरण है और हमें क्या है कर्म पर अधिकार रखना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमें कर्म करना चाहिए बगैर फल के। और हम लोग करते हैं कि आप बिल्कुल फल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। विशेषकर उन बच्चों से कहते हैं जो बहुत घबराए हुए नजर आते हैं। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। आप कितने भी दूर दराज गांव के हो, कहीं के भी हो, ये परेशानी नहीं होना। दिल्ली के नाम से डरना नहीं है आपको अच्छे से रिलैक्स रहना है। यदि होना होगा तो पक्का हो जाएगा और नहीं होना होगा तो मैं भी या विधाता स्वयं भी आ जाएगा, तब भी नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो आपकी समस्याओं का समाधान जरूर हो रहा है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रही, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी आया हूं तो मैंने भी बहुत से प्रॉब्लम फेस किए। तो आपके लिए गांव से जो लोग आए हुए हैं, गांव से जो पेपर्स दे के आ रहे हैं, उनके लिए यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, रहने खाने पीने किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर मुझसे संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। दोस्तों आपसे यही एक अपील करना चाहता हूं कि अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा से जरूर जुड़ें। आपको जरूर इससे फायदा होगा और खुद जुड़ें और दूसरे दोस्तों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। जरूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हम जरूर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट कोई जो आपकी क्वायरीज होगी, जो भी प्रश्न होंगे उनको लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।